इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं और साथ ही हमने देखा था कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। जब वस्तु दो स्थितियों में स्थित होती थी, सबसे पहले एक अनंत से आती थी वस्तु की किरण, तब प्रतिबिंब बनता था मुख्य फोकस, और जब वस्तु अनंत और पी के बीच में स्थित होती थी तब उसका प्रतिबिंब बनता था एफ से खिसक के पी के तरफ बीच में बनता था, पी और एफ के बीच में। ठीक है, साथ ही हमने ये भी देखा था कि उत्तल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। देखिए, किसी भी दर्पण में जो प्रतिबिंब का निर्धारण करने के लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। ये निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। निर्देशांक ज्यामिति उसी का एक रूप ही होता है। इसमें दर्पण को हमेशा बीच में रखते हैं और जो दर्पण का ध्रुव होता है पी, वहीं से दूरियों को निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जो दर्पण का ध्रुव होगा पी, यहाँ से जो बाएं की तरफ दूरियाँ होगी वो ऋणात्मक होती है और जो दाईं तरफ दूरियाँ होती है वो धनात्मक होती है। आपने पढ़ा होगा ये एक्स और एक्स डैश होता था, ये वाई और वाई डैश। मूल बिंदु निर्देशांक ज्यामिति में 0 होता था और इधर जो दूरी होती थी वो धनात्मक होती थी और बाईं तरफ की दूरियाँ ऋणात्मक होती थी। और ऊपर में जो वाई अक्ष होता था इसमें दूरियों को हम धनात्मक लेते थे और नीचे की दूरियों को हम ऋणात्मक लेते थे। तो वही कंडीशन सेम इसमें भी लगेगा। देखिए, तो नंबर 1 इसमें क्या पढ़ने को है कि गोलीय दर्पण में वस्तु को मुख्य अक्ष एक्स पर रखते हैं। कभी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए दर्पण में कहाँ पर रखेंगे, ये दर्पण है। ठीक है, और ये बिंदु पी रहेगा जो मूल बिंदु है। ठीक है, और यहीं से हम उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो तो हमेशा वस्तु को या तो इधर कहीं रखेंगे मुख्य अक्ष पे या कहीं इधर ही। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन हुआ, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से मापी जाती है। इसे मूल बिंदु माना जाता है। यहीं से सभी दूरियों को मापेंगे, चाहे इधर तो धनात्मक होगी या इधर यदि कोई वस्तु होगी तो हम जो दूरी मापेंगे बाएं तरफ वो ऋणात्मक होती है। ऊपर की तरफ जो दूरी मापते हैं वो धनात्मक और नीचे की तरफ जो दूरी मापते हैं वो ऋणात्मक होती थी। और तीसरा पढ़ेंगे कि मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक तथा बाईं ओर दूरियां ऋणात्मक होती है। आपको बता दिए अभी, मूल बिंदु से ऊपर की ओर दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर दूरियां ऋणात्मक मानते हैं। अब देखिए, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इसका जो फोकस होगा आप देख सकते हो, अवतल दर्पण का फोकस किस तरफ होता है, हमेशा बाईं तरफ होता है, दर्पण के बाईं तरफ। तो हमने पढ़ा कि जो बिंदु पी से बाएं की तरफ जो दूरी मापते हैं वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो फोकस हमेशा मुख्य फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, और साथ ही देखिए, जो वस्तु दूरी होती है और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ये होगी। फोकस दूरी पी से किस तरफ है, इधर दाईं तरफ है। तो दाईं तरफ है तो अभी हमने पढ़ा था कि दाईं तरफ की दूरियां हमेशा क्या धनात्मक मानते हैं। तो एफ होता है उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस में। ठीक है, जो पी से एफ के बीच की दूरी होती है उत्तल दर्पण में हमेशा धनात्मक होती है। अब देखिए, वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पे रखते हैं, चाहे इधर हो सकता है चाहे इसमें कहीं भी। तो वस्तु दूरी भी हमेशा क्या होती है, इधर। अगर मान लीजिए उत्तल दर्पण में वस्तु हम यहाँ रख रहे हैं तो वस्तु दूरी पी से वस्तु दूरी यू के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा वस्तु दूरी को यू से सूचित करते हैं। ठीक है, तो वस्तु दूरी यहाँ पर होगी माइनस में, क्योंकि पी से बाईं तरफ है। इधर की जो दूरियाँ होती है वो हमेशा माइनस में, और जो पी से दाईं तरफ दूरियाँ मापते हैं ये धनात्मक होती थी, चाहे दर्पण कोई भी हो। पी से ही बाईं तरफ की दूरियाँ ऋणात्मक और पी से दाईं तरफ की दूरियाँ धनात्मक लेते थे। ठीक है, अब प्रतिबिंब निर्भर करता है कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो हम प्लस में लिखते थे और ये भी को हम प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। ठीक है, यदि प्रतिबिंब दर्पण के बाईं तरफ बनता है तो ऋणात्मक लेते थे। लेकिन उत्तल दर्पण में आप लोग को याद होगा हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे मतलब पी से दाईं तरफ, तो दाईं तरफ की दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक। वही यदि अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण में हमेशा दूरियों के बारे में अपने 6 स्थितियाँ लिखा होगा कॉपी पर। तो हमेशा जो प्रतिबिंब बनता था उल्टा और वास्तविक बनता था। और किधर बनता था, दर्पण के
सामने ही बनता था, चाहे इधर बनता था, चाहे पी और एफ के बीच में या एफ पर या सी और एफ के बीच में या सी पर या अनंत पर, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता था, आपने देखा होगा। तो और एक स्थिति जो होती थी वो अंतिम, जब वस्तु को हम कहाँ लाते थे, एफ और पी के बीच में लाते थे, तब उसका प्रतिबिंब बनता था दर्पण के पीछे, ठीक है, और बड़ा। इस स्थिति में जो दूरी अगर हम लेंगे तो वो धनात्मक होती थी। तो यहाँ पर भी एक बार प्लस भी हो सकती है या माइनस भी हो सकती है। लेकिन वस्तु दूरी, वस्तु तो हमेशा मुख्य अक्ष पर जो पी होती है मूल बिंदु से किधर रखते थे, बाईं तरफ, इधर ही वस्तु रखते थे कभी भी, या सी पर या सी एफ के बीच में। तो वस्तु दूरी हमेशा अवतल दर्पण में भी क्या होती है, मूल बिंदु से बाईं तरफ होती है, इसलिए वस्तु दूरी को भी हमेशा ऋणात्मक चिन्ह से लिखते थे, ठीक है। अब देखिए एक दर्पण सूत्र, ये आपके सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का। तो अभी हमने आपको बताया वस्तु दूरी, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण का ध्रुव पी से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसे यू से दर्शाते हैं, आपने लिख लिया पहले ही, यू से दर्शाते हैं वस्तु की दूरी को, ठीक है। ये पी से यू के बीच में जो दूरी होगी ये यू से दर्शाएंगे, ठीक है। ये वस्तु है कोई। तो दूसरी होती है प्रतिबिंब दूरी, दर्पण के ध्रुव पी से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे भी से दर्शाते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब या तो एफ पर बनता था या पी और एफ के बीच में बनता था। तो ये जो दूरी होगी ये क्या होगी, वस्तु प्रतिबिंब दूरी से भी से दर्शाते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब एफ पर बनता है, ठीक है, तो एफ पर जो प्रतिबिंब बनता था कब, जब वस्तु अनंत से आती थी, और जब वस्तु सी पर होती थी तब प्रतिबिंब भी सी पर ही बनता था, आपको याद होगा। तब प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी से दर्शा देंगे, और वस्तु दूरी भी यही होगी, ठीक है। तब यहाँ पर वस्तु दूरी को यू से दर्शाते थे। अब पी से कितनी दूरी पर है ये हम आगे न्यूमेरिकल हल करेंगे, उसमें हमको ये सब पढ़ने को मिलेगा कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है ध्रुव से, या ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब दूरी को भी से दर्शाते हैं, यह पी से प्रतिबिंब के बीच की दूरी होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी तो आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही कि दर्पण के ध्रुव पी से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। अब देखिए फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के बीच में एक संबंध होता है, यू भी एफ के बीच में एक संबंध होता है। वो संबंध होता है कि हमेशा 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f के। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको सिद्ध भी करेंगे एक वीडियो में, अगले वीडियो में हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे। आप अभी बस इसका संबंध का जो ये फॉर्मूला होता है ये याद रखना है आपको हमेशा, ये हमेशा मैट्रिक एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए भी आता है। दर्पण सूत्र इसे ही बोलते हैं। ये और लेंस, ये दर्पण दोनों तरफ का होता है, चाहे अवतल हो या उत्तल, दोनों दर्पण में ये फॉर्मूला काम करता है। अब पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में, मैग्निफिकेशन, ठीक है। देखिए ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं, एम से मैग्निफिकेशन। यदि वस्तु की ऊंचाई एच और प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश हो तब गोलीय दर्पण का आवर्धन होगा एम बराबर मैग्निफिकेशन या आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। मान लिया था वो प्रतिबिंब की ऊंचाई एच डैश तो वस्तु की ऊंचाई एच, इन दोनों का अनुपात ही मैग्निफिकेशन कहलाता था। अब प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या से दर्शाते थे, भी से, और स्मॉल भी से, और वस्तु की ऊंचाई को स्मॉल यू से। तब ये अंतिम रूप से फॉर्मूला जो बनता था एम बराबर -v/u, यही क्या बोलते हैं, आवर्धन का सूत्र, एम बराबर -v/u। अभी लिख आप सभी कॉपी पर लिखते जाएंगे। यदि एम का मान ऋणात्मक होता है तब प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ठीक है। एम का मान ऋणात्मक, मान लीजिए वास्तविक और उल्टा कब बनेगा, अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है, तब यहाँ एम बनेगा, एम का मान आएगा माइनस में, उल्टा बनेगा। तब यदि एम बराबर माइनस में होगा कब, जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था पी से नीचे की तरफ दूरियां ऋणात्मक लेते थे। जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तब हम एम का जो चिन्ह होता है वो माइनस में होता है, और जब एम का मान धनात्मक होता है तब प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनता है। तब आपने देखा होगी अवतल दर्पण में
एक बार एम अंतिम स्थिति जब होती थी, जब वस्तु सी तथा पी के बीच में स्थित होती, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था, ठीक है, वस्तु से बड़ा। तो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई किधर है, पी से ऊपर की तरफ है, तो हम पी से ऊपर की तरफ दूरियां किस में मापते थे, धनात्मक में, इसलिए तब एम का मान होता था हमेशा प्लस में, धनात्मक, वही लिखे हैं। यदि एम धनात्मक मान हो तो प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनेगा। ये इस पूरे चैप्टर का मेन है। आपका ये चैप्टर समाप्त होता है अवतल दर्पण का परावर्तन या प्रकाश का, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स, इस पे भी बनाएंगे या दर्पण सूत्र के, इस पे न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इसको आप कॉपी पर लिख जाइए। आज की वीडियो में इतना ही।